जी मित्रों, नमस्कार, अभिवादन आप सभी को। और जैसा कि आप जानते हैं मोदी जी की सरकार बन चुकी है, वो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं, उनके साथ में मंत्रिमंडल भी शपथ ले चुका है। डॉक्टर जयशंकर एक बार फिर से आ गए हैं, निर्मला सीतारमण जी भी वापस आ गई हैं, राजनाथ सिंह जी, सब पुरानी कैबिनेट के ज़्यादातर हमारे जो बड़े नेता थे, वो सबके सब अपने-अपने पदों पर वापस आ गए हैं केंद्रीय मंत्री के रूप में। मेरे ख्याल से अभी उनको मिनिस्ट्रीज़ का बँटवारा भी होना बाकी है, वो तो होता रहेगा आने वाले दिनों में। लेकिन आप ये देखिए, इसके साथ ही कि जैसे ही मोदी जी का शपथ ग्रहण हो रहा था, आपने दुर्घटना सुनी। दुर्घटना क्यों? एक आतंकवादी हमला हुआ जम्मू में, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे, जहां हमारे 10 से ज़्यादा लोग मारे गए और 30 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन इतना ही नहीं, दुश्मनों को यहाँ पर आके चैन मिला हो, यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई। मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ कि दुश्मन कोई और भी चालें चल रहे हैं। ये किसी को बर्दाश्त नहीं था कि मोदी सरकार वापस आए। किसी को नहीं लग रहा था कि मोदी सरकार वापस आ पाएगी। जो एफर्ट उन्होंने कर रखे थे, जो खेल खेल रखे थे, उससे उनको लग रहा था कि मोदी सरकार का आना मुश्किल है। उन्होंने रास्ते भी हमारे बड़ी हद तक उसमें कांटे बोए। लेकिन मोदी जी वापस आए, सरकार उनकी बनी और साथ ही दुश्मनों ने अपना पैतरा बदला और पैतरा बदलकर अब वो एक कोशिश में लगे। एक तरफ आतंकवादी हमला किया, तो दूसरी तरफ ये देखिए, एक सोशल मीडिया इस्तेमाल किया जा रहा है मोदी जी की सरकार को बदनाम करने के लिए। और जरा सोचिए कितनी सोची समझी साजिश है ये। मैं आपको एक क्लिप दिखा रहा हूं मित्रों, और इस क्लिप में आप पाएंगे, जरा मुझे बताइएगा। ये क्लिप है पाकिस्तान के मशहूर टीवी चैनल, बल्कि वन ऑफ द टॉप चैनल्स जो है जियो के बाद में शायद, समा टीवी पर एक क्लिप चलाई गई और इस क्लिप में दिखाया जा रहा है एक खबर को कि एक भारतीय तज्जियाकार यानी भारतीय एनालिस्ट जो है, वो बता रहे हैं कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई को मोदी जी ने 200 करोड़ रुपए 200 करोड़ रुपए दे दिए दान में। यूं ही रख लो, ऐश करो। और उसके साथ ही कश्मीर का सौदा हो गया है। तो यानी कि मोदी जी ने 200 करोड़ में कश्मीर खरीदा है, कुछ इस तरह का भाव दिया गया है उसमें। मैं आपको क्लिप भी दिखाता हूं और साथ ही फिर हम उस पर और आगे बात करते हैं। और मैं आपको बताता हूं कि ये खबर फैलानी किस तरह से देश के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, हमारी सरकार के लिए एक नकारात्मक खबर है। न तो इसका दुनिया में कोई अच्छा प्रभाव जाता है, ना ही कोई इसकी, और सबसे बड़ी बात क्या है, अनसब्सटेंशिएटेड खबर है। जो बताया जा रहा है इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, कोई ये नहीं कह रहा है खबर कहां से आ गई है, ये बताया नहीं गया है, ये अनाउंस नहीं किया गया है। तो भाई साहब आपको कैसे पता लगा? ये कोई बताएगा नहीं। जरा देखिए ये क्लिप और फिर हम इस पर और आगे बात करते हैं। भारतीय तजियाकार सुमित जैन ने बड़ा दावा कर दिया। कहा, नरेंद्र मोदी ने इमरान खान को कश्मीर के बदले 200 करोड़ रुपए का चंदा दिया। जी का भी मास्टर स्ट्रोक है। हम लोग 10,000 से लेकर 12,000 करोड़ रुपया हर साल कश्मीर के ऊपर लगाते थे, खर्च करते थे। मोदी जी ने क्या किया? इमरान खान की पार्टी को फंड्स दिला दिए 100-200 करोड़ रुपए। वो चुप हो गया, इनके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया। जो हमारा 9,900 करोड़ रुपए बच रहे हैं उसको अपने डेवलपमेंट में लगा दिया। इससे बढ़िया गेम क्या हो सकती है? तो इमरान खान ने जो इंडिया के लिए किया है, एंड माइंड यू, जो इनका जो अकाउंट था जिसके अंदर इनके ऊपर नैब में केसेस भी चल रहे हैं कि ये फंड्स कहां से आए हैं, उसके अंदर इंडियंस की बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस है। एंड दिस दे हैव नेवर डिक्लेयर्ड, जो कि काफिर कंट्री से इनको अलाउड ही नहीं था फॉरेन कंट्री से पैसे लेना। अब मित्रों, पहली बात तो ये अटर बकवास है। मैं आपको बताऊं क्यों। जो नैब में केसेस चल रहे हैं वो चल रहे हैं फॉरेन फंडिंग के। पाकिस्तान में एक कानून है। कानून ये है कि इलेक्शन फंडिंग के लिए, इलेक्शन के लिए जो पॉलिटिकल फंडिंग की जाती है, जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंडिंग ली जाती है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो फॉरेन से फंड नहीं ले सकती हैं, विच मीन्स बेसिकली फॉरेन सिटीजन से वो नहीं ले सकती हैं फंड। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इमरान खान ने कोई इस तरह की बदमाशियां नहीं की हैं, बेशक की हैं, और ये खबरें आम पब्लिक में है, ये सब पब्लिक डोमेन में है। जो कुछ किया गया है वो पब्लिक डोमेन में है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई हो रहा हो। लेकिन इसमें इसमें गुगली कहां है? गुगली ये है दोस्तों कि मोदी जी ने दिया है। भला मोदी जी
किसी को ये पैसे के थैले भर के दे रहे थे वाघा बॉर्डर पे, बोरे भर के दे रहे थे, अकाउंट के जरिए दे रहे थे, कैश में पेमेंट हो रही थी। क्या है ये बकवास? क्या है ये बकवास? और क्या इस खबर की कोई पुष्टि करेगा? कैसे? कोई पुष्टि नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। जो तजियाकार है ये कुछ भी बकबका के चल दिए, कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं, कोई सेकेंडरी क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं। आराम से बैठो, ऐश करो। हमने बोल दिया, मोदी जी ने कर दिया, मोदी जी ने। अरे अच्छा, कोई तुक तरीका, कोई इसकी बात, कोई आप जरा सोचिए, दुनिया जहान में जो लोग इसको सुनेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इस खबर से कि भारत ने जो काम किया वो कानूनी नहीं था, गैर कानूनी था। हमने तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता लिया है ना, हम तो संसद से चीजें लेकर आए हैं, हमने पार्लियामेंट में बिल पास किया है, 370 हटाई है, 35 है हटाई है, राइट? तो इमरान खान बीच में कहां से आ गया भाई? 200 करोड़ पेड़ में लटकते हैं क्या जो इमरान खान को दे दिए जाएंगे? और इसका मतलब अगर इस बात को कोई मानने बैठे तो फिर क्या 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 नहीं माना जाएगा? फिर क्या ये भी माना जाएगा कि कोई किसी तरह की मूवमेंट्स को भाई इस तरह फंड किया जाता होगा? ये इसके मायने कोई जानता है? क्या बकवास कर रहे हैं? और क्या इस बात को जो ये कह रहे हैं किसी भी फॉर्म में सब्सटेंशिएट कर सकते हैं? तो ये है क्या? बाय द वे, मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये फेक न्यूज है, ये अल्टीमेट फेक न्यूज है। ठीक उसी तरह से जैसे दाऊद की थी, जैसे हाफिज सईद की थी, और वो दोनों खबरें आप देख चुके हैं। मैं तीसरी खबर भी भंग कर रहा हूं उसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले दिन उन दोनों खबरों के बारे में बताया था। ये बकवास है अटर दर्जे की, नॉनसेंस, एक बात। दूसरी बात, जब ये खबर आई, ये खबर चली आज दिन में, पाकिस्तान की एक भूतपूर्व मॉडल रही हैं अयान अली, जिन्होंने इस खबर को ट्वीट किया, जिससे मुझे पता लगा इस खबर का। वहां से मैंने इस खबर को पिक किया। और जो समा टीवी है, समा टीवी में मेरे दोस्त काम करते हैं, मुनीफ फारूक, मैंने उनको फोन किया उनको मैंने वॉइस मैसेज भेजा, और वॉइस मैसेज में उनको भेजा, मैंने सब पूछा कि ये मुनीफ भाई क्या हो रहा है? बोले यार मैंने भी ट्विटर पे देखा है, मुझे भी नहीं मालूम, और वो चैनल में है। बोले मुझे भी नहीं मालूम कहाँ से आ गया है, और बोले कि मैंने सीनियर्स को भेजा है कि इसको किया जाए, ये बिल्कुल फेक न्यूज है। उन्होंने कहा फेक न्यूज है ये। अब आप जरा सोचिए, जिस चैनल पे चल रही है वो भी ये कह रहा है कि ये फेक न्यूज है। कैसे चली? ये एक अलग कहानी है। ये पाकिस्तान में ऐसा अक्सर होता है कि प्रोड्यूसर्स को पैसे देकर और ये काम कराया जाता है, ये होता है। ये पाकिस्तान में जो लोग पाकिस्तानी टीवी को जानते हैं उस बात को खूब जानते हैं। ये आप जरा सोचिए, चैनल का सीनियर अधिकारी ये बात मुझसे कह रहा है कि इट्स अ फेक न्यूज, इस तरह की न्यूज की कोई गुंजाइश नहीं है, और वो अपने सीनियर्स को इसकी खबर दे रहा है कि भाई ये दिस इज आउट। आप जरा कल्पना कीजिए, एक भारतीय तज्जियाकार, सो कॉल्ड तज्जियाकार, नीचे क्या लिखा होता है? इंटरनेशनल एक्सपर्ट। आई मीन, आपने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स सुना होगा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सपर्ट सुना होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस का एक्सपर्ट सुना होगा, आपने इंटरनेशनल कोई सोशल एक्सपर्ट सुना होगा, यू नो कुछ भी सुना होगा। खाली इंटरनेशनल एक्सपर्ट जो भी होता हो, बट कोई समझाए मुझे कि इसके मायने क्या है, क्या इसकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है? और दो मुल्कों के रिश्तों में एक ऐसी खबर को उछाल कर फेंकना जिसको आप सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते हैं, जिसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, जिसको आप किसी भी तरह से वैलिडेट नहीं कर सकते हैं, आपका राइट क्या बनता है फिर उसको बोलने का? ऐसे ही कुछ भी बोल दो। दिस इज कंसीडर्ड टू बी फेक न्यूज। दिस इज कॉल्ड येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म। फर्स्टली मैं नहीं जानता कि ये जो सुमित जैन साहब है ये कोई जर्नलिस्ट भी है या नहीं। मैं नहीं हूं, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं जर्नलिस्ट होने का, मगर ये जर्नलिस्ट है या नहीं ये मैं नहीं जानता। तो मैं आपको ये बता दूं, अगर ये जर्नलिस्ट हैं तो ये अव्वल दर्जे का येलो जर्नलिज्म है, और अगर नहीं, अगर मैं अपनी खबर पर गलत हूं, या मैं इस खबर को अगर गलत कहने में गलत हूं, तो कोई सब्सटेंशिएट कर दे इस बात को। क्या भारत सरकार कह रही है? क्या भारत का विदेश मंत्रालय कह रहा है? क्या भारत का फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है? आई मीन, हाउ इज इट डन? समबडी हैज टू टेल मी दिस। इस तरह की बकवास कौन करता है, और कहां करता है, और क्यों करता है? ये कौन सी किस्म का तज्जिया, आई मीन बड़ी तज्जिया, ये कौन सी किस्म का तज्जिया है? This man is absolutely gone nuts. I mean, I'll be sending this clip to the ministry concerned here. Somebody has to take action on these kind of people. How do they appear on social media?
इनको ये नहीं मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं वो किस तरह के बनते हैं, उनके कोई नॉर्म्स होते हैं। ऐसे ही कुछ भी बकवास करनी शुरू कर दो, और जो लोग इनको लेकर आते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये यूं ही निकल जाएंगे कुछ भी बोलकर, कभी दाऊद मार दो, कभी हाफिज सईद मार दो। मैं नर्द है, मेरे को साले रिश्तेदार लगे, कल के मरते आज मरे, और दिन में 6-6 बार मरे। पर सवाल ये है, कम से कम कोई वैलिडेशन तो दो भाई, वैलिडेशन तो दे दो, सच तो बता दो, वरना हर रोज कैसे मारोगे। कभी दाऊद इब्राहिम खीर खा के मर जाता है, फिर वो कॉफी पी के मर जाता है, और न जाने कैसे जी जाता है। 5 घंटे के वैलिडेशन कभी नहीं आते हैं, भैया 4-5 घंटे में वेरीफाई करेंगे, वो कभी वेरीफाई नहीं होता है। और फिर ये अब आके ये नई खबर दे रहे हैं, बीच में एक दिन हाफिज सईद भी मर गया था। आई मीन क्या मुसीबत है यार, ये कब तक फेक न्यूज देकर जिंदा रहोगे यार? दिस इज गोइंग नोवेयर। सो दोस्तों, मैं सिर्फ आपको इसलिए इसकी तरफ ले आ रहा हूं कि काइंडली इस तरह की जो खबरें आए, इस तरह के एक्सपर्ट्स के जरिए, टेक देम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इनको अब तक न जाने कितनी बार तीसरा विश्व युद्ध हो चुका है, न जाने कितनी बार अब तक चीन का विध्वंस हो चुका है, और न जाने क्या कुछ होता रहता है हर रोज। तो सोशल मीडिया पर आने वाली खबरों को जरा चैन से देखिएगा। मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं मेरा बस चले तो बाहर जाए, कब्जा कर ले चीन पे, बड़ा मजा आएगा। मगर यार सच तो समझो, झूठ बोलकर कहां जाओगे? और इसका जो इम्पैक्ट होगा, इसके जो जो असरात होते हैं, वो कहां कहां जाएंगे भाई? इस तरह की बकवासियात करके आप किसका भला बुरा कर रहे हैं? अपना तो सिवाय व्यूज लेने के यूट्यूब के, सच बोलने का भी कोई फैशन है इस दुनिया में या नहीं? दोस्तों, मैं ये सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूं, और एक बार फिर से दिखा देता हूं, ताकि आप गौर से देखें कि कितने महान एक्सपर्ट से आपका पाला है, और इन खबरों पे आप भला कैसे यकीन कर सकते हैं। देखिए जरा एक बार फिर से, इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, एक बार फिर से देखिए। भारतीय तजियाकार सुमे जैन ने बड़ा दावा कर दिया, कहा नरेंद्र मोदी ने इमरान खान को कश्मीर के बदले 200 करोड़ रुपए का चंदा दिया। ये कभी मास्टर स्ट्रोक है। हम लोग 10,000 से लेकर 12,000 करोड़ रुपया हर साल कश्मीर के ऊपर लगाते थे, खर्च करते थे। मोदी देखिए, पहली बात 10 से 12,000 ओके, हर साल लगाते थे। ओके, आगे जरा देखिएगा मोदी जी ने क्या किया। इमरान खान की पार्टी को फंड्स दिला दिए 100-200 करोड़ रुपए। वो 100-200 करोड़ रुपए मतलब कोई फर्क ही नहीं है। 100-200 करोड़ रुपए, 100-200 करोड़ रुपए मतलब 2-4 आम ले लो पेड़ से, ऐसी है ना। 100-200 करोड़, 100-200 करोड़ में कोई फर्क ही नहीं होता। और 100 से 200 करोड़ की दूरी कितनी होती है? बस जबान हिलानी पड़ती है, जबान हिलानी पड़ती है, 100 के 200 बन जाते हैं। नहीं, चुप हो गया, इनके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया। जो हमारा 9,900 करोड़ रुपए बच रहे हैं उसको अपने डेवलपमेंट में लगा दिया। इससे बढ़िया गेम क्या हो सकती है? फिर इमरान खान ने जो इंडिया के लिए किया है, एंड माइंड यू, जो इनका जो अकाउंट था जिसके अंदर इनके ऊपर, हाँ ये भी आपको बताऊं, ये जो अकाउंट की बातें हो रही है, जो नैब की बातें हो रही है, ये क्या होता है? नैब के में जो केस चल रहा है, वो दरअसल जो पैसा उसकी पार्टी को फंडिंग हुई है, वो क्या हुआ है? बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं यूएस में, यूके में, जो इंडियन और पाकिस्तानी ने शादी कर रखी है, ठीक है, मगर अपने अपने बेनिफिट्स के लिए उन्होंने पासपोर्ट्स नहीं सरेंडर किए, नेशनैलिटी नहीं बदली है, राइट? तो उसमें से जो आदमी अपना पासपोर्ट होल्ड कर रहा है, उसने अगर अपना आईडी यूज किया है इमरान खान के हॉस्पिटल को पैसे देने के लिए, दरअसल वो बात आ रही है पैसों की जो उसने हॉस्पिटल को दिए हैं, और उसने वो अपने पार्टी फंड में ट्रांसफर कर लिए हैं बदतमीज ने। तो वो तो चीट तो है ही एक नंबर का, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। तो वो उसने जो फंडिंग की ट्रांसफर की है, और यह जो पार्टी को फंडिंग आई है, तो उसमें जो वो आया है, उनकी आईडी जो आई है, वो बेसिकली इंडियन है, क्योंकि उनका पासपोर्ट इंडियन है, राइट? मगर वो है कहाँ? वो बैठे हैं अमेरिका में, और वो उनका फैमिली जो है उसका पाकिस्तान कनेक्शन है, क्योंकि उसका हस्बैंड या वाइफ एक पाकिस्तानी है। तो ये उस किस्म के लोगों की बात हो रही है जिनकी फंडिंग वहां आई थी, एंड दैट इज हाउ इट इज। और उसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन लैब में चल रही है। जो भी फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है, वो एक्चुअली उस पर जजमेंट पे भी आ चुकी है एक बार, उसकी जजमेंट भी आ गई है वहां से, इलेक्शन कमीशन से, और इलेक्शन कमीशन के बाद में वो मामला भी कोर्ट में है मेरे ख्याल से।
कोर्ट ने भी उसको फाइनल नहीं किया। नैब में वो केस नहीं है, मैंने जहां तक मैं समझता हूँ वो केस इसमें कोर्ट में है, ना कि नैब में। तो एनीवे तो ये खैर, बट दैट अपार्ट कि वेदर वो नैब में है या कोर्ट में, जहां तक मेरी जान नॉलेज है कि वो कोर्ट में है, ना कि इलेक्शन कमीशन से निकलकर कोर्ट आता ही वहां से कोर्ट में है मामला, ना कि नैब में जाता है। तो जुडिशरी में अपील होती है उस केस के खिलाफ हमेशा, न कि नैब में जाके उसकी कोई अपील होती है। और जो केस था ओरिजिनली वो इलेक्शन कमीशन के अंदर चल रहा था, फॉरेन फंडिंग का केस। तो मित्रों, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये भी मतलब किसी को समझना चाहिए कि दरअसल सिस्टम क्या है, वो चीज काम कैसे कर रही है। तो वो ये केस है जिसके बारे में, जैसे मैंने कहा कि ये जो फॉरेन फंडिंग की बात की जा रही है कि केस चल रहा है, वो नैब में नहीं चल रहा है, वो कोर्ट में चल रहा है। और दरअसल उस पर जजमेंट आ चुकी है ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन की, जो कि इमरान खान के खिलाफ थी। दैट इज इट। नो, उसमें कोई ये कहना इंडिया से पैसा गया था, ये कैसे साबित हुआ? इंडिया से कोई पैसा गया, मोदी जी ने पैसा दिया, ये कहां से आ गया बीच में? कोई इंडिविजुअल्स ने उसकी पार्टी को जो फंड किया हो यूएस में, यूके में रहते हुए, तो वो अलग बात है। इंडिया से कोई पैसा पाकिस्तान जा नहीं सकता, ये आप भी जानते हैं। नैब में केसेस भी चल रहे हैं, ये फंड्स कहां से आए हैं, उसके अंदर इंडियंस की बहुत इन्फ्लुएंस है, एंड दिस दे हैव नेवर डिक्लेयर्ड, जो कि काफिर कंट्री से इनको अलाउड ही नहीं था, फॉरेन कंट्री। अच्छा, दैट दे हैव नेवर डिक्लेयर्ड, मतलब हु हैज नेवर डिक्लेयर्ड? हु हैज नेवर डिक्लेयर्ड? जो चीज कोर्ट में चली जाए, वो तो सब कुछ डिक्लेयर हो गया। वहां तो बाकायदा उनके जो अकाउंट से, जो अनडिक्लेयर्ड अकाउंट से, उनकी डिटेल वहां का जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने इलेक्शन कमीशन को दे दी थी, वहां से वो सारी डिटेल उनको मिल गई थी, और उसी के बेसिस पे वो केस चला, जिसके बेसिस पे फैसला हुआ। तो ये कहना कि डिक्लेयर नहीं, ये गलत, उसकी इमरान खान की पार्टी ने डिक्लेयर नहीं किए थे, मगर ये कहना कि वो बाद में पता नहीं लगाए, सारा कुछ पता लगाया। वो सारे के सारा केस इनके पास, सारे अकाउंट आ गए थे इलेक्शन कमीशन के पास में, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जरिए, और वो सारे का सारा क्लियर था मामला। तो सारे का सारा वहां पे उसी बेसिस पे कन्विक्शन हुआ है उसका। से पैसे लेना। भारतीय तजियाकार सुमित जैन ने तो बड़ा ये है वो मुद्दा। खैर, तो ये कहा जाना कि डिक्लेयर किया जाना, ऐसा कुछ झंझट था नहीं, मतलब किससे कौन डिक्लेयर। और दूसरी बात ये तो ये डिक्लेरेशन क्या होती है? मतलब किसी से कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी कहीं से फंडिंग ले रही होती है तो वो डिक्लेयर कर रही होती है किसी को। खैर, तो ये छोटा सा अपडेट था, मुझे लगा आपके साथ शेयर करें। हम लोग ही रहे 9 बजे, तब हम लोग आगे और चर्चा करेंगे अपनी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे 9 बजे। इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।